बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रेनियल नर्व नंबर 2 ऑप्टिक नर्व जो है ना उसको आज पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात ये हमें ये जानना चाहिए ना कि आज अगर हम इस आई को इस तरह कट कर ले, इसमें ये जो लेयर होता है इसको रेटिनल लेयर बोलते हैं। इसको देखें तो इसमें दो एरिया जो होते हैं ना वो स्पेशल एरिया हमें दिखाई देंगे। एक ये रेड वाला जो कि इस मीडियल साइड पर होता है टुवर्ड द नोज, इसको बोलते हैं ऑप्टिक डिस्क, और एक ही सेंट्रल में होता है इसको बोलते हैं मैकुलर एरिया से है। इसके अलावा इस रेटिनल लेयर में जो होते हैं ना 3 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। तो उनमें बात यह है कि इन 3 टाइप्स ऑफ सेल में जो सबसे ये आउटर रीजन है और ये इनर रीजन है सही है। तो ये जो आउटर रीजन है उसमें ये एक लेयर्स होते हैं जिसमें 2 सेल्स होते हैं। एक ये वाले होते हैं जिसको बोलते हैं रॉड सेल्स, और एक ये होते हैं जिसको बोलते हैं कॉन सेल। फिर इसके नीचे होते हैं ये वाले सेल्स जो रेड वाले है, इसको बोलते हैं बाइपोलर सेल। फिर इसके नीचे ये जो ब्लू वाले है ये सेल्स होते हैं, इसको बोलते हैं गैंग्लियन सेल। तो इन गैंग्लियन सेल्स की न्यूरॉन्स जो होते हैं ना वो इस तरह कंपैक्ट होकर आ जाते हैं किस जगह पर, इस जो ऑप्टिक डिस्क था ना इस पर कन्वर्ज हो जाते हैं हर जगह से। इस तरह जितनी भी फाइबर्स आ जाते हैं, जितने भी गैंग्लियन सेल से। और ये जो होते हैं ना ये इसके जो एग्जाम्स होते हैं, इसके एग्जाम्स के बंडल्स को ही ऑप्टिक नर्व कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये ऑप्टिक कैनाल से थ्रू द हमारे जो क्रेनियल कैविटी है उसमें ऑप्टिक कैनाल से निकलते हैं। दूसरी बात, इसको माइलिनेशन जो होते हैं वो इस तरह के सेल ने किया होता है जिसको बोलते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स। इस सेल्स के माइलिनेशन की वजह से ये इसकी सिमिलरिटी है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऑप्टिक ट्रैक के साथ, और डिसिमिलरिटी है जो पेरिफेरल नर्व के साथ। इसलिए कहते हैं कि ये एक ट्रू पेरिफेरल नर्व नहीं है बल्कि ये एक सूडो ऑप्टिक ट्रैक्ट है। अब ये जो नर्व्स होते हैं ना ये इस तरह यहाँ से ये बंडल निकल जाता है, आ जाता है कहाँ पर, इस जगह को बोलते हैं ऑप्टिक कियास्मा। यहाँ पर दोनों आईज के जो है नर्व्स मिक्स हो जाते हैं। अब दूसरी बात ये कि हम एक आई को जितना जगह दिखाई देते हैं उसको बोलते हैं आई फील्ड, सही है। तो उस आई फील्ड में एक ये राइट आई, लेफ्ट आई की आई फील्ड है, ये राइट आई की आई फील्ड है। इस राइट आई के आई फील्ड में एक लेफ्ट साइड होता है, एक राइट साइड। जो मीडियली होता है उसको क्या कहते हैं, नेजल आई फील्ड। और ये जो नेजल आई फील्ड से जो इमेज जाता है ना वो जाते हैं हमारे टेम्पोरल रेटिना पर। ये जो है ना नेजल रेटिना है जो नोज की तरफ होता है, और ये टेम्पोरल रेटिना है उसमें जाता है, और फिर वहां से ये थ्रू द ऑप्टिक नर्व इस तरह नीचे की तरफ आ जाता है, सही है। तो ये जो टेम्पोरल फाइबर्स होते हैं इस तरह एप्सिलेटरली जाते हैं, क्रॉस नहीं करते। जबकि जो इस टेम्पोरल आई फील्ड से आएंगे ना लेटरल आई फील्ड से, वो इस तरह टेम्पोरल रेटिना पर आएंगे, सॉरी नेजल रेटिना पर आएंगे, और नेजल रेटिना पर आके ये पास होंगे इस वाली नर्व में, मतलब ये ऑप्टिक कियास्मा में क्रॉस करेंगे, सही है। दूसरी तरफ तो इसको मैं इस राइट आई में ड्रा करता हूँ कि राइट आई में ये किस तरह क्रॉस करते हैं। तो ये इस तरह हमारे जो लेटरल रेटिना होते हैं उससे जाएंगे कहाँ पर, लेटरल आई फील्ड से जाएंगे नेजल रेटिना पर, और नेजल रेटिना से ये फाइबर्स निकलकर क्रॉस करेंगे इसको, और दूसरी आई की जो लेफ्ट आई है उसकी टेम्पोरल फाइबर्स के साथ क्या करेंगे, इस साथ जाएंगे थ्रू द ऑप्टिक ट्रैक्ट, और इसी तरह यहाँ से भी क्रॉस करेंगे और यहाँ का भी एप्सिलेटरल जाएंगे। अब ये ऑप्टिक नर्व ऑप्टिक कियास्मा इस रीजन में आ गए। अब इस ऑप्टिक कियास्मा के बाद ये जो जहां तक जाएंगे ना ये ऑप्टिक ट्रैक्ट है। तो ये हमारे जो थैलेमस था ना मिड ब्रेन के साथ जो पड़ा रहता है उसका एक बॉडी होता है जिसको बोलते हैं लेटरल जिनुकुलेट बॉडी। तो ये ऑप्टिक ट्रैक्ट लेटरल जिनुकुलेट बॉडी तक जाते हैं, तो ये इस तरह आ जाते हैं लेटरल जिनुकुलेट बॉडी। अब कुछ फाइबर्स लेटरल जिनुकुलेट बॉडी को पहुंचने से पहले क्या जाते हैं, कन्वर्ज कर देते हैं और आ जाते हैं हमारे मिड ब्रेन में जो सुपीरियर कोलिकुलस होता है वही रीजन में। और इसके अलावा ये जो न्यूक्लियाई है इसको बोलते हैं प्रेट्रिक्टर न्यूक्लियस, उसमें आ जाती है। और 10% फाइबर्स ये होते हैं और 90% हमारे लेटरल जिनुकुलेट बॉडी में साइनेप्स करते हैं। अब ये जो लेटरल जिनुकुलेट बॉडी ये इस तरह 6 लेयर से बने होते हैं, सही है। और इससे फर्दर फाइबर्स जाएंगे पीछे हमारे जो ऑक्सीपिटल लोब में, ये क्या था, फ्रंटल आई फील्ड था, वही है जो सबसे पीछे है, इसको एरिया नंबर 17 बोलते थे, सही है। तो यहाँ से फिर फाइबर्स एराइज होकर कहा जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये इस फाइबर्स को बोलते हैं ऑप्टिक रेडिएशन, और ये हमारे जो ऑक्सीपिटल कार्टेक्स है उसमें जो केल्केराइन फिशर था उस तक जाते हैं। तो कुछ उसके अपर मार्जिन पर इस तरह साइनेप्स कर देते हैं और कुछ लोअर मार्जिन पर साइनेप्स करते हैं, और इसी तरह इस साइड से भी जाते हैं। अब ये जो इस पोस्टीरियर रीजन में आगे इसको एरिया नंबर 17 बोलते हैं या प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स। इसके आगे यहाँ पर ऑक्सीपिटल लोब में एक एरिया होता है जिसको बोलते हैं एरिया नंबर 18, इसको बोलते हैं विजुअल एसोसिएशन कॉर्टेक्स। ये जो 17 एरिया को ये ऑप्टिक रेडिएशन आ जाते हैं, फिर ये क्या करते हैं 18 एरिया को इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, और जो रिकॉग्निशन होते हैं ना, हमने किसी को पुरानी जमाने में देखा होता है, फिर हमें वो जो याद आ जाते हैं वो रिकॉग्निशन ये एसोसिएशन कॉर्टेक्स एरिया नंबर 18 करता है।
अब ये क्या था, ये विजुअल पाथवे था, सही है। पहले कहाँ से आ गई, रेटिना से आ गया, फिर यहाँ पर ऑप्टिक नर्व, फिर ऑप्टिक कियास्मा, फिर ऑप्टिक ट्रैक्ट, फिर लेटरल जिनुकुलेट बॉडी, और उससे बाद में थ्रू द ऑप्टिक रेडिएशन कहाँ पर, ऑक्सीपिटल आई फील्ड में आ गया। ये सारा कैसा था, ऑप्टिक ट्रैक्ट था। अब एक बात है जिसको बोलते हैं बाइनोकुलर विजन। बाइनोकुलर विजन इसको कहते हैं कि हम दोनों आई से एक जगह को देखते हैं तो हमें एक ही इमेज नजर आती है। इस तरह नहीं होता कि लेफ्ट आई का अलग इमेज आता है, लेफ्ट राइट आई का अलग, ये सिर्फ एबनॉर्मल कंडीशन में हो सकता है, तो इसको बोलते हैं बाइनोकुलर विजन। अब ये हमारे राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, सी है, तो ये हमारी आईज की दोनों फील्ड है, तो इसको हम क्या कहेंगे, आई फील्ड। इन आई फील्ड की ये जो राइट साइड है, इससे जो इमेज जाता है वो राइट आई की नेजल रेटिना पर और लेफ्ट आई के टेम्पोरल रेटिना पर प्रोजेक्ट होता है, और इससे जो एग्जाम्स अब जाएंगे वो कहाँ जाएंगे, हमारे लेफ्ट ट्रैक्ट में जाएंगे। इसी तरह अगर इन दोनों जो लेफ्ट आई फील्ड है उनसे आएंगे तो वो कहाँ पर आ जाएंगे, वो इस रेटिना पर आएंगे और इस पर, और ये दोनों फाइबर्स आ जाएंगे कहाँ पर, राइट ऑप्टिक ट्रैक्ट में जाएंगे टू द राइट लेटरल जिनुकुलेट बॉडी। अब इन जो राइट आई फील्ड से गई थ्रू द लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक्ट टू द लेफ्ट लेटरल जिनुकुलेट बॉडी थ्रू द लेफ्ट ऑप्टिक रेडिएशन कहाँ पर गई, ये हमारी दो हेमिस्फीयर से, एक ये वाला है एक वो वाला, तो कहाँ पर आ गई, लेफ्ट हेमिस्फीयर्स में। तो ये कहते हैं हम कि जो राइट विजुअल फील्ड है उससे इमेज प्रोजेक्ट होता है हमारे लेफ्ट कॉर्टेक्स विजुअल फील्ड पर, सही है। ये हमारा आई फील्ड था और ये क्या था, हमारा कॉर्टेक्स विजुअल फील्ड था, तो ये कंट्रोलेटरली हो गया। अब अगर हम एक और तरह ये इमेज ड्रा करें ना कि ये लेट से ये हमारा विजुअल फील्ड है, इसको इस तरह क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करें, ये अपर क्वाड्रेंट हो गया, ये लोअर, और ये रेटिना है, तो रेटिना का ये अपर क्वाड्रेंट है, ये लोअर, तो इस लोअर क्वाड्रेंट से रेटिना के अपर में जाएगा और अपर क्वाड्रेंट ऑफ द आई फील्ड से रेटिना की लोअर में जाएगा। तो अब इस अपर फील्ड से जो आ गई ना इस रेटिना की लोअर फील्ड पर, आई फील्ड की अपर पर और रेटिना की लोअर रीजन पर जो आ गए, ये हमारे इस लोअर मार्जिन ऑफ द किलकेराइन फिशर पर पड़ेंगे, जबकि इस लोअर ऑफ द विजुअल फील्ड और अपर ऑफ द रेटिना क्वाड्रेंट्स पर आ गए ना, ये जाएंगे कहाँ पर, हमारे अपर मार्जिन ऑफ द आई फील्ड पर, तो ऑफ द विजुअल कॉर्टेक्स की पर, सही है। तो ये बात याद रखनी चाहिए कि इस किलकेराइन फिशर के अपर मार्जिन जो है वो फाइबर रिसीव करता है विजुअल फील्ड की लोअर क्वाड्रेंट से और रेटिना के अपर से, जबकि ये जो लोअर मार्जिन है ये फाइबर्स रिसीव करता है रेटिना की लोअर क्वाड्रेंट से और हमारे जो आई फील्ड है उसके अपर क्वाड्रेंट से। अब एक और बात ये है जो जरूरी है, एक ये जो होता है ना ये कॉर्टिकल फील्ड है जो यहाँ आया था, एक हमारे जो मिडल फ्रंटल गायरस है उसमें भी विजुअल फील्ड होता है, और ये जो फ्रंटल आई फील्ड है इसमें जो सबसे पोस्टीरियर एरिया है इसको एरिया नंबर 17 जो बोलते हैं प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स से आगे 18 एंड 19 एरिया है जिसको एसोसिएशन कॉर्टेक्स बोलती है। तो ये जो मिकुला से जो इमेज जाता है वो इस 17 नंबर एरिया पर डायरेक्टली प्रोजेक्ट होता है सबसे, इसकी और इसकी भी सबसे पोस्टीरियर रीजन पर। तो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑप्टिक ट्रैक्ट एंड ऑप्टिक नर्व। अब इसके बाद विजुअल रिफ्लेक्सेस को अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।